8. मुझे आलू पराठा खाते देख अथर ने ऐसे घूरा जैसे कि मैं उसकी ग्लूकोज की बोतल पी रहा हूँ। श्रेया की आंखों में आंसू और मन में राधिका के लिए ढेर सारी नफरत भरी थी। पर राधिका मैम शायद इतनी प्रैक्टिकल थी कि उन्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, या शायद वो कॉलेज वाले कैरेक्टर में थी। फाइनली श्रेया हटी तो वो अंदर आई। अथर तो जैसे भरा बैठा था। आप क्यों आए हो यहाँ? आपको कब से मेरी चिंता हो गई? How are you, Athar? You will get well soon. Now listen, तुम्हारी बुक्स रखी थी मेरे पास. I thought you will be needing them. राधिका बुक्स रखने की जगह ढूंढने लगी तो मैंने हाथ आगे बढ़ाकर बुक्स पकड़ ली। आप बुक्स देने आए थे बस, और कोई मतलब नहीं था आपको मुझसे? I asked already. How are you? And you look fine to me. अथर ने एक बार मेरी तरफ देखा। मैं समझ गया राधिका मेरे सामने खुलना नहीं चाह रही होगी। मैं बाहर जाने लगा। Okay, Athar. See you soon. Exams की प्रिपरेशन कर लेना, okay? रुको, पार्थिव बाहर जा रहा है। So? राधिका का सो सुनते ही एक और आलू पराठा खाने के लालच ने मुझे रोक लिया। सो पार्थिव के सामने बात नहीं करना चाहते ना? पार्थिव बाहर जा रहा है। Listen, Athar. Like you, पार्थिव is also my student. मुझे पार्थिव के रहने या नहीं रहने से क्या फर्क पड़ेगा? Anyways, get well soon, okay? अथर की आंखों में आंसू भर आए। अभी कुछ देर पहले जैसे मैंने श्रेया को डांटा था, ऐसे ही उसका भी मन होने लगा कि वो राधिका को मिरर दिखाए। वो चिल्लाया, ओके पार्थिव तो रुक, वैसे भी तुझे सब पता चल ही जाता है। मैं रुका ही नहीं बल्कि वापस आलू पराठों के पास आकर खड़ा हो गया। तुम समझती क्या हो अपने आप को मिस राधिका? Excuse me. समझती क्या मतलब? I'm your teacher. हाँ वो तो कॉलेज में, घर में क्या हो? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि अथर को ये नहीं बोलना चाहिए था, पर फिर लड़का इतने दिनों बाद तो कुछ बोल रहा था, सोचा बोलने देते हैं। आप जितनी शरीफ यहाँ पे बन रही हो उतनी घर पर तो नहीं होती। तब तो आपको पीछे। Shut up. घर की बात जब ठीक हो जाओ तो घर आकर करना। This is hospital. Now calm down. घर? तुम्हारे घर तो मैं अपना कुत्ता भी ना भेजू कभी। तुमको कितनी बार मना किया है मैंने, मेरा घर तुड़वाने के बाद तुम्हें मुझे फिर से घर बुलाना है, वो भी इस एटीट्यूड के साथ। Don't stop. Come on. Puke your poison. अथर की सांसें तेज होने लगी तो मेरा ध्यान पराठों से हटकर मॉनिटर पर गया। थैंकफुली अब तक टी 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 शुरू नहीं हुई थी। मुझे तुमने अपना टॉय बना दिया राधिका। तुम चाहती तो मेरी रिलेशनशिप टूटने से बचा सकती थी, पर नहीं, तुमने तो अपने सिवा किसी की परवाह ही नहीं की। आई हेट यू राधिका, आई हेट यू। अथर चुप हो गया। राधिका उसे एक नजर देखती रही। मैं मॉनिटर को एक नजर देखने लगा। सबसे पहली आवाज मॉनिटर ने ही की। क्या हुआ? बात पूरी कर लो। I am in no hurry. अथर ने मुंह घुमा लिया। ओह, तो आगे कुछ नहीं कहना है? Good. अब मेरी सुनो। At first you came to me and begged me to. Anyways, मेरी बात ही नहीं करते हैं, तुम्हारी बात करते हैं, क्योंकि आयशा दीदी से अफेयर तो तुम्हारा चल रहा था, है ना? And you know what? You have one more rabbit in your sleeves. ओह, actually क्या नाम था? ओह, तुम्हारी cousin जो है, जो भी है, तो तब तुम्हारा घर नहीं टूट रहा था, पर क्योंकि तुम मेरे घर पर पकड़े गए थे, इसलिए मेरी वजह से तुम्हारा घर टूट रहा था। गुड, नाइस हिपोक्रेसी अथर्व, वेरी नाइस हिपोक्रेसी। बट सच ये है कि तुम्हें श्रेया एक ट्रॉफी से ज्यादा कुछ नहीं लगी। श्रेया को इम्प्रेस करके उसके गुड बुक्स में रहकर तुम अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में ये शो करना चाहते थे कि तुम नॉर्मल हो, जो कि तुम नहीं हो, पर प्रिटेंड करने के लिए तुम्हें एक पपेट चाहिए। एंड अब जब उसने तुम्हारे सच को जान लिया है तो अब तुम्हें ब्लेम करने के लिए कोई लड़की चाहिए। वाओ, हाउ स्वीट अथर्व। अथर की आंख से आंसू निकलने शुरू हो चुके थे। मैं अपनी कहूं तो मुझे राधिका की एक एक बात सही लग रही थी। एंड नाउ इशू इज तुम किसी को ब्लेम करके अपनी लाइफ बेटर नहीं कर सकते। इट्स इम्पॉसिबल। मैं टू फेसेस रखती हूँ।
इसीलिए नहीं कि मेरे घर वाला चेहरा किसी को पता चल गया तो कोई क्या कहेगा, क्या स्कैंडल हो जाएगा। नो, आई डोंट ब्लडी केयर अबाउट दैट। बट मैं इसीलिए ये 2 फेस रखती हूँ ताकि जो कॉलेज में मेरा रोल है, वो जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको पूरा करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना सीखो अथर्व, क्योंकि जब तुम किसी को ब्लेम करने की बजाय अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानोगे ना, तब तुम उन इश्यूज को ठीक कर सकोगे, वरना ब्लेम गेम का कोई एंड ही नहीं होता। समझ आया? मेरी वजह से तुम्हारी गर्लफ्रेंड चली गई, जबकि तुम्हारे बहुत सारे न जाने कितने अफेयर्स चल रहे थे, और गर्लफ्रेंड की वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, जबकि द फैक्ट इज यू ड्रोव रैशली एंड यू डिडंट वेयर हेलमेट। अब तुम जब फेल हो जाओगे तो कहोगे कि हॉस्पिटल में पार्थी ने तुम्हारी हेल्प नहीं की। ओह माय गॉड, ये फैमिली ने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया एंड ऑल दैट। दैट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी अथर्व। टेक दिस एक्सीडेंट एज अ लेसन एंड ट्राई टू ग्रो अप। मॉनिटर की बीपिंग बढ़ती जा रही थी। मुझे डर लग रहा था कि अगर राधिका यहाँ से नहीं गई तो कहीं अथर्व फिर से कोमा में ना चला जाए। आई एम सॉरी मिस, बट इसकी हेल्थ बिगड़ रही है। क्या आप फिर कभी आके बात कर सकती हैं? राधिका ने हाँ में सर हिलाया और जाने लगी, फिर रुकी और घूमी। वन मोर थिंग, तुम्हारी बुक्स में लेकर आई थी अथर्व, एक चीज और रह गई है मेरे पास। आई थिंक आई हैव टू रिटर्न दिस टू। राधिका अथर्व के बिल्कुल पास आई। अथर्व सीधा होकर बैठने लगा। वो अथर्व की आंखों में देखकर मुस्कुराई, और जब तक अथर्व समझता तब तक राधिका ने उसके गाल पर करारा थप्पड़ मार दिया था। ये तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम मुझ छोटे हो, और हाँ, अगली बार लिमिट में रहना, अपनी औकात नहीं भूलना, ठीक है ना? राधिका इसके तुरंत बाद घूमी और हील्स की टिक टॉक करती हुई चली गई। उसका जाना ऐसा लग रहा था जैसे तूफान लौट गया हो। कितनी ही देर तक मैं और पार्थिव चुपचाप इधर उधर देखते रहे। 30 मिनट बाद डॉक्टर श्रुति और सुनीता आंटी एक साथ अंदर आए। तेरे लिए गुड न्यूज लाई हूँ अथर्व, तो आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है। अथर्व ने अचानक ऐसे सुनीता आंटी की तरफ देखा जैसे वो कहीं और खोया हुआ था। श्रुति ने मेरी तरफ देखा और पूछा, ऑल ओके? मुंह क्यों लटका हुआ तुम दोनों का? नो, वी आर गुड। वो जस्ट एग्जाम्स को लेकर सोच रहे थे कि कैसे स्टडी करेंगे, बट अभी घर आ जाएगा तो इजी रहेगा। ओके, 1 घंटे में डिस्चार्ज हो जाओगे तुम। अपना सामान वगैरह पैक कर लो। श्रुति के रूम से बाहर निकलते ही सुनीता आंटी शुरू हो गई। उन्होंने एक बड़ी सी A4 शीट निकाली। ये देख, 1,25,000 का बिल बन गया। कहने को सड़ा सा हॉस्पिटल है। आंटी, 1 लाख में 10 लाख की केयर मिली है इसको। तू चुप रहे, पहले इसका चेला बना रहता था, अब श्रुति का चेला बन गया। चल निकलने की तैयारी कर, आज के दिन का रूम चार्ज बचा ले। मैं फटाफट पैकिंग में लग गया, पर अथर्व का चेहरा कि उसको जाने या ना जाने का फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो बस राधिका की डांट ही सोचने में लगा हुआ था। पर आंटी के टॉन्ट से मुझे ये जरूर लगा कि मेरी भी तो एक लाइफ है। मेरी एक सुंदर सी दोस्त है जिसके गर्लफ्रेंड बनने के 50-50 चांसेस भी हैं। तो क्यों ना हॉस्पिटल से निकलते ही मैं उससे मिलने जाऊं? हाँ, तो 10 बजे जब हम अथर्व के घर पहुंचे तो उसके पापा हाथ में पूजा की थाली लिए खड़े थे। मैं हैरान हुए बिना ना रह सका। अंकल, आपको कभी पूजा करते देखा नहीं? तुमने तो मुझे नहाते हुए भी नहीं देखा, तो क्या मैं नहाता नहीं हूँ? ये जी, आप भी ना बच्चे से बहस करने लगे। आरती उतारो जल्दी, इसको खड़े होने में दिक्कत हो रही है। अथर्व दोनों हाथों में सपोर्ट लेकर खड़ा हुआ था। घर में स्वीटी और राकेश मामा भी थे। सबने खुश होकर अथर्व का वार्म वेलकम किया, पर अथर्व के मुंह से सिवाय थैंक यू के कोई खुशी नहीं निकली। स्वीटी को तो उसने ठीक से देखा भी नहीं। 12 बजे मैं उसके घर से निकला तो सीधा सुहानी के पास पहुंचा। उसका पैर अब पहले से ठीक था, पर फिर भी वो तेज नहीं चल पा रही थी और कहीं जाने की जल्दी मुझे भी नहीं थी। उसके घर में मेरा प्रमोशन हो गया था। अब मैं उसके रूम में बैठकर नींबू पानी पी रहा था। गुंजा आंटी नीचे किचन में थी। तेरा वेस्ट साइज क्या है? आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन क्यों आया तेरे मन में?
तुझे कमर से बांधकर फांसी देनी है मुझे। अबे डफर, तेरे लिए जीन्स या ट्राउजर लेना होगा, तभी तो वेस्ट साइज पूछ रही हूँ। मैं ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा हो गया। मेरा पेट 3 तरफ से निकला हुआ था। मैं खुद को देखकर डिप्रेस होने लगा। ये मिरर्स की इन्वेंशन भी ना शायद सुंदर लोगों के लिए की होगी। कितना अच्छा मूड था मेरा मिरर देखे बिना। एक पल में खराब हो गया। सुहानी ने शायद ये फील कर लिया। वो मेरे पास आई। वो 34 नहीं 36, हाँ 36 है शायद। सुहानी ने मेरा पेट देखा और मुझे पीछे से पकड़कर गुदगुदी करने लगी। ये 36? ये इतना गोलू मोलू? अबे 63 होगा, 63। मैं भी फॉर्मेलिटी में हंसा। हम पहली बार शीशे के सामने एक साथ खड़े थे। वो कितनी खूबसूरत लग रही थी। उसकी कमर भी कितनी सुंदर थी। सुहानी ने मेरी नजरें देख ली। वो आगे आकर खड़ी हुई और खुद ही मेरे हाथों को अपनी कमर पे रखा। मैंने धीरे से उसे पीछे खड़े होकर ही हक कर लिया। हम दोनों ने आंखें बंद कर ली। मैं अचानक सुंदर दिखने लगा। सुहानी, सुहानी। गुंजा आंटी के चिल्लाते से जादू टूटा। सुहानी घबराई। छोड़ पार्थिव, मम्मी बुला रही है। मुझे शरारत सूझी। नो, मैं नहीं छोड़ने वाला। आंटी को यही आने दे। ओफो, छोड़ना प्लीज। ना ना, एक बार जो थामा तो। सुहानी ने पूरा शेर भी नहीं सुना और खुद को छुड़ाने की कोशिश में मेरे एक थप्पड़ मार दिया। हम दोनों कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल नम हो गए।